अभ्यास क्या होना चाहिए? हाँ, रोज अभ्यास क्या होना चाहिए? हाँ, रोज का अभ्यास वो भी बता दें। देखिए बात यह है, इतनी आश्चर्य की बात है, अब आप लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं कि ये आपका कैमरा है ना, ये आपसे ज़्यादा दृष्टि रखता है। और ऐसे ऐसे हमारे चित्र आए हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहीं कहीं तो हमारे अनेक हाथ तक आ गए, और एक बार ऐसे हाथ ऊपर किया था तो यहाँ से लाइट निकल करके अनेक उसकी धाराएं बन के उसके ओम भी लिख के आ गए। एक बार आकाश में इसी तरह से स्विट्जरलैंड में उन्होंने देखा कि प्रकाश में एक बड़ा सा बादल आया और उससे बहुत सी शाखाएं निकल के 2 बादल बन गए। उन्होंने बादलों के फोटो लिए, तो एक में गणेश जी और एक में पूरा हमारा फोटो, यहाँ तक कि नाक की ये और दांत का ये तक, और दूसरे में एक हमारा फोटो है जैसे वही फोटो उसमें से निकलता है। तो ये कैमरा के चमत्कार हो रहे हैं। तो ये है कि सृष्टि बहुत चीज़ों से जता रही है कि अब समय आ गया है और आप ये काम करा लीजिए। इसी प्रकार हमारे फोटो में भी चैतन्य, ये एक कमाल हो गया है कैमरा के कि फोटो में चैतन्य है। तो इस फोटो में भी अब आप देख रहे हैं, इस फोटो में भी चैतन्य। जैसे हम कहते हैं कि एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है, उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों न लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज़्यादा हो रही, इस हाथ में ज़्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज़्यादा हो और इसमें कम हो रही। इसका मतलब है आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो कमज़ोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ़्ट हैंड हमारे फ़ोटो की ओर करिए, ज़मीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड ज़मीन पे रख दीजिए। तो लेफ़्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ से गुजर करके वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ़्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखिए, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ़्ट हैंड ऊपर की ओर करें और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज़ रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहें और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना, जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फ़ोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर साहब, कवच डालें और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाए। जैसे किसी आदमी से आपको मिलना है और वो आदमी ठीक नहीं है, उसका नाम हाथ में झूठ मूठ लिख लीजिए। झूठ मूठ लिख करके उसको हाथ में जैसे किसी का नाम आपने लिख लिया, लिखने के बाद झूठ मूठ का उसको इस तरह से घुमा देने से और 3 बार माँ, माता जी, जो भी कहना चाहो, श्री माता जी कहना चाहो तो ऐसे करके 3 बार उसे निकाल के फेंक दीजिए। अब ये प्रेम की शक्ति आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ से आपके ये प्रेम की शक्ति बह रही है।
उस आदमी के हृदय में आपके प्रति एक सहानुभूति और प्रेम आ जाए। अभी तक तो हम लोगों ने द्वेष की शक्ति इस्तेमाल करी, घृणा की करी, कंपटीशन की करी है, ये प्रेम की शक्ति है। ऐसे करने से आपको खुद ही हल्कापन महसूस होगा उंगलियों। ऐसे ही बैठे बैठे आप जिसके बारे में सोचना चाहें कि इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, इस तरह से आप हाथ करें उस आदमी की ओर, फोटो सामने रखें, इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, आपकी उंगलियां जड़ होने लग जाएंगी। आप समझ लीजिए कि आपकी ये उंगली जड़ हो गई। इसका क्या मतलब है, इससे कौन सा रोग हो गया है? इस हाथ में रोग का निदान हो जाएगा और अहंकार का, और इस हाथ में उसकी मानसिक शक्ति का निदान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग अगर सीख लें तो आप बड़े बड़े सहयोगी हो जाएं। लेकिन सहयोग में बहुत सी बातें समझ लेना चाहिए। उसमें से एक बात ये भी है कि हम विश्व धर्म में अब उतरे। पहले धर्म थे, अब ये एक विश्व धर्म है, और विश्व धर्म में हमको सब धर्म की पूर्णतया इज्जत करनी चाहिए, सबका मान रखना चाहिए। सहयोग में हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, और वो सब जो हम अलग अलग फ़र्क लोग समझते हैं उसको फिर हम जान लेते हैं अपने अंदर पूरी तरह से, उसका प्रत्यक्ष देख करके कि वो सब हमारे अंदर स्थित बड़े महानुभाव अवतरण हैं। हम अपने ही से लड़ रहे हैं जब हम गलत फहमी में बैठे। इस गलत फहमी से हम उठ जाते हैं। बहुत सी हमारे अंदर गलत फहमी, जैसे मैं कल ही बता रही थी, सीधी बात है कि हम लोग जिस दिन किसी भी भगवान का जन्म होता है उस दिन उपवास करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। एक हमारे शिष्य थे गणपति भक्त, बहुत अग्निहोत्री साहब, उनके घर में बहुत अग्निहोत्र हुए थे, बड़े भारी गणपति भक्त हैं, सहयोगी भी थे। आए हमें कहने हमें प्रोस्टेट की तकलीफ़। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो गणपति भक्त हैं और गणपति जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं, आपको प्रोस्टेट की तकलीफ़ कैसे हो गई? तो कहने माँ हो गई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना। तो मैंने कहा चलो भाई, हमारा तो प्रसाद चना, तो हमने कहा लो भाई चार प्रसाद खा लो। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा क्या बात है? कहले आज माँ संकष्टी है तो आज उपवास करते हैं। मैंने कहा ले, संकष्टी माने श्री गणेश का तो जन्म मना रहे हो, कोई जन्म जिस दिन तुम्हारे घर में बेटा और तुम लोग क्या उपवास करते हो? ये तो सूतक हो गया। जब कोई मरता है तब तो ना उपवास होता है। तो गणेश जी तुमसे खुश कैसे हो? तो मैंने उठा करके उनको चना दिया, खा लिया उन्होंने चना। वापस पुणे गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा प्रोस्टेट कैसे ठीक हो गया भाई? अब ये देखने वाली चीज। तो हम अपने देवताओं को ही रात दिन नाराज करते रहते हैं। तो उसके बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो उनको कैसे संतुष्ट करना चाहिए ये समझ लेना। ये ज्ञान सूक्ष्म भी है और व्यापक है। इसमें सभी ज्ञानों का सार ये तत्व निष्ठ है। सारों का तत्व जो है उस पर पकड़वा देता है। उसकी जो बाह्य में जड़ या ग्रोस जो कुछ भी चीज़ें हो गई उसको झाड़ करके तत्व को खड़ा करता है और तत्व पे आपको ले आता है। उस तत्व को आपने समझ लिया, काम बन। लेकिन उसके लिए खुला दिमाग चाहिए, खुला दिमाग का आदमी चाहिए। जिस आदमी का दिमाग कुंद होगा वो कहेगा नहीं साहब मैं तो बस शंकर जी को मानता हूँ और मैं कृष्ण जी को नहीं मानता। तो उससे हम कहेंगे अच्छा भैया अगले जन्म मिलना है, इस जन्म तो कुछ नहीं। तो ये समझना चाहिए कि आपका सौभाग्य है। जब माँ बच्चे को खाना खिलाती तो बच्चे का पेट भरता है ना कि माँ का, लेकिन तो भी माँ इस तरह से खिलाती कि बच्चा सोचता है कि माँ पे ही उपकार कर रहा है। एक तरह से है भी कि माँ के प्रेम की पूर्ति हो जाए, ये माँ पे उपकार ही है, लेकिन बच्चे की सूझबूझ पर भी बड़ा निर्भर होता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लें। कुछ और प्रश्न है? क्या कह रहे हैं? हाँ अभी तरीका बताते। ये बताए? अभी नहीं बताया? अच्छा मैंने सोचा आप बता रहे थे। पानी दीजिए। हाँ मैं बता दी।
लीजिए बस। अच्छा, अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं, आप अपने ही को अपना कवच दे सकते, क्योंकि अब शक्ति बहने लगे। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है, माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा करके, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें, और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6, और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। इसका बड़ा गणित है, 3.5 कुंडलिनी के कुंडलों का बड़ा भारी गणित है, अब वो कभी समझाएंगे। अब रही बात ये जो कुंडलिनी का जागरण है, उसको चढ़ाते वक्त ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको, ये जो कुंडलिनी की प्राप्ति की जो इच्छा है, चढ़ाने की जो इच्छा है, इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे के जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए, और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे, और हाथ ऊपर तक ले जाए, और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दे। ये पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी साइड। अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा, अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा है ये। और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है, इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना, और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के, जिसे नीर गांठ कहते हैं। अब देखिए हाथ जोरों में शुरू हो गया मामला। आप ही ने अपना काम किया। बिल्कुल साधारण, किसी भी चीज में जाने से पहले बंधन ले लेना चाहिए। अगर किसी के सामने आप बंधन नहीं दे सकते हाथ से, तो अपने चित्त से ही बंधन दे दिया, चित्त से बंधन दिया। बंधन बहुत जरूरी है, उससे कोई सी भी आसुरी विद्या या कोई सी भी गलत चीज आपके अंदर नहीं घुस सकती। आप ज्यादा प्रभावित होकर के उस इंसान को, उस घटना को या उस स्थिति को लांघ लेते। उत्तेजित होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं,
सहज में ही आपको आश्चर्य होगा कैसे काम बनते जाएंगे। परमात्मा के दूत इतने सुंदर हैं, आपके हर एक काम को बनाते हैं। लेकिन ये बस सोचता है अभी तक हमने कुछ पाया नहीं है, और ये करके देखे इसमें कितना लाभ होता है। ये एक तरीका आपका बाह्य में हो गया। अब हमारे यहाँ आगे चल के लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने आपसे ध्यान की विधि बताई, ऐसे दोनों मर्तबा एक रात को 10 मिनट और सवेरे 5 मिनट ध्यान करने का, ज़्यादा कोई करने का। और किसी भी चीज़ की और आप जब देखें तो कोशिश करें कि निर्विचार हो जाए। ये स्थिति बढ़ाती जानी चाहिए निर्विचारिता की, ये बहुत ज़रूरी है। निर्विचारिता की स्थिति जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप की वृद्धि नहीं हो सकती। जब चल बिचल माइंड रहेगा, मन चल बिचल रहेगा, जैसे कि पृथ्वी अगर चल बिचल हो जाए तो इसमें कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो मन चल बिचल हो जाता है उसमें सृष्टि भी नहीं हो सकती, वृद्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान घर में करना जरूरी है। पर इसके अलावा एक बात और है बहुत ज़रूरी, कि सहज योग एक सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं माँ अपने घर में करता हूँ सो नहीं, जहाँ भी सेंटर हो, एक हफ्ते में जैसे कि जाना अत्यंत आवश्यक है, इस तरह वहाँ जाना ही चाहिए। वहाँ हमारा चित्त होता है, जहाँ 10 सहयोगी बैठ करके ध्यान करते हैं। इसलिए आपको ज़रूर आना चाहिए। और वहाँ रह कर के वहाँ शुरू में आप देखिएगा राजकारण शुरू होगा, क्योंकि हम लोग अधोगति का एक रास्ता है, ऊर्ध्वगति का एक रास्ता है। ऊर्ध्वगति के रास्ते से अधोगति पे थोड़े से आ जाएंगे, फिर इधर कूदेंगे, बंदर कुती होती रहती है। शुरुआत में होगा ऐसे, आप देखिएगा। फिर आप देखेंगे एक साहब है वो ज़्यादा ही कुछ करेंगे, कोई दूसरा ही उसका गर्दन खींचेगा, या अपने देश की जो प्रथाएं हैं वो थोड़ी बहुत खींचेंगे आपके हाथ पैर, कोई बात नहीं। संसार के भाग के सहयोग प्राप्त नहीं करने का, यहीं रह के करने का। इसलिए जो कुछ भी उथल पुथल हो उसको देखते रहें साक्षी स्वरूप होकर, और चीज़ बनती जाएगी। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग प्रगति करेंगे, जो लोग ऊंचे उठ जाएंगे, वही इसका संचालन करेंगे और संभालेंगे। तो सबसे पहले हमारी उंगलियां जो हैं वो पूर्णतः संवेदनशील माने सेंसिटिव होनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़। अगर उंगलियां भी संवेदनशील नहीं है तो उसका इलाज करना चाहिए। एक चीज़ हमारे यहाँ कुमकुम का बहुत महत्व होता है। कुमकुम तिलक हम लोग पहले लगा देते, तो रात में सोने से पहले आप लोगों को हम कुमकुम दे देंगे, वो लगा के आप सोइए, सवेरे मुँह धो लीजिए, रात में लगा के सोना चाहिए। उसी प्रकार शारीरिक व्यथा के लिए भी कोई चीज़ें हम मंत्रित करके, जिसे कहते हैं माने जागरूक करके, वाइब्रेट करके रख जाएंगे। जैसे पानी है, उसी प्रकार शक्कर है और नमक है, कुछ तेल है, ये हम यहाँ मंत्रित करके रख जाएंगे। वो आप इन लोगों से ले जाइए, आप घर से लेते आइएगा और उसी में थोड़ा सा डलवा के ले जाइए। उसको बढ़ाते रहें और लेते रहें। अब कुछ लोग हैं जिनको लीवर की शिकायत है, उनके लिए भी छोटी मोटी बातें बता देंगे, इससे लीवर ठीक हो जाएगा। किसी को कोई और शिकायत है, वो ये लोग सब समझते हैं, ये आपको बता दें। तो ये कोई आपके गुरु नहीं है, लेकिन जैसे कि सीनियर लोग हैं, तो इनसे सीखने में बुरा नहीं मानना चाहिए। शायद वो उम्र में आपसे छोटे हों चाहे बड़े हों, फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें सीखना है, अभी ये सोचना चाहिए। अभी शुरुआत हुई, अभी आप अभी परमात्मा के दरबार में आए हैं, इसके कायदे कानून थोड़े सीखने पड़ेंगे, ये समझें। बस यही सीखना है और क्या है। आप लोगों में से ऐसे भी कोई हैं जिनके हाथ में अभी ठंडक नहीं आई हो तो बता दीजिए, लोग ठीक कर देंगे। है अभी जिसको नहीं आई हाथ ऊपर करें। अभी भी नहीं आई? अच्छा, अब ऐसे हाथ रखें। आप जिस परमात्मा को मानते हैं, समझ लीजिए आप श्री कृष्ण को मानते हो या शक्ति को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं,
पूछिए कि माँ स्वयं साक्षात आप ही वे हैं। शक्ति तो एक ही होती। इतना पूछिए, आँख खोल के पूछिए, डंके की चोट पर। हमें तो डर नहीं, आप पूछिए। हाँ, 3 बार पूछिए। बेटे, जिसको आप मानते हैं, पूछे कि माँ क्या साक्षात आप वही हैं? पूछो। मन में पूछिए, मन में पूछिए, हाथ में एकदम ठंडक आ जाएगी। आंख खोल के पूछिए। आई उष्णता आ रही, उष्णता चली जाएगी। लिवर से होता है उष्णता आ रही। तो बस ऐसे हाथ कर लीजिए। जिनकी उष्णता आ रही, राइट हैंड हमारे और कर, लेफ्ट हैंड ऐसे कर लीजिए। आपको उष्णता आ रही, कौन से हाथ में? गर्मी आ रही? नहीं आ रही तो फिर क्यों ऊपर कर रहे हैं? आप नाम लीजिए। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो हम कहते नहीं, मना नहीं करते, अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन उससे विशुद्धि चक्र पकड़ जाता है। इसलिए हाथ में महसूस नहीं होगा, पर सर में जरूर होगी। अच्छा, जस्ट सी, प्लीज सी, फाइंड आउट। अभी ये परदेश से लोग लाए, योगी लोग, अभी आपको परदेश जाना है। जस्ट सी, आप हाथ उठाइए जिसको आ नहीं रही। आ रही है, अब तो देखिए, अभी भी नहीं आ रही। आप किसको मानते हैं? जिसको नहीं आ रही वो जरा हाथ खड़ा करे ताकि वो पीछे से आए। एक हाथ खड़ा। श्री कृष्ण को। अच्छा, पूछिए, माँ आप साक्षात, यहाँ बैठे, पूछिए, माँ आप साक्षात श्री कृष्ण हैं? These have come from somewhere? Huh? You were tourist here? Good. Have you given them realization? Great. देखिए ये लोग पार हो गए। हाँ, इनको देखिए। हाँ, श्री कृष्ण को मानते हैं। कोई गुरु शुरू रहे होंगे, गुरु तत्व खराब हो गया, गुरु गड़बड़ है। आप इधर यह हाथ रखिए, पेट पर, ना राइट है, इधर पेट पे रखिए, अंदर अंदर खोल लीजिए जरा, पेट पे। अब यह हाथ मेरे और करके कहिए, माँ मैं ही स्वयं का गुरु हूँ, कहिए। हाँ, पानी और दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत गर्मी हो रही है। शुक्रिया। ये हाथ मेरे और करो बेटे। ये हाथ इस तरफ, माँ के तरफ। एक हाथ माँ की तरफ रखिए। हाँ, ये गुरुओं के चक्कर भी बहुत भयंकर होते हैं, ये डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको। महसूस हो रहा है? दूसरे हाथ से देखिए, हाथ भी इस तरफ हाथ रखिए, दूसरे अपना ध्यान यहाँ पर रखिए, थोड़ा हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल वो दे रहे आप, पार करा। Just see this gentleman, talk to him. They are from what country? They both come from Kathmandu, Mother. They've been going to the centre there. I see. That's what I was wondering. They're both from Germany. Good. We have to do a lot in Germany, I must say. क्या हाल? आप कहिए, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, बस। आपको भी वही शिकायत है? उनको तो महसूस हो रही है? उनको तो महसूस हो रही। अच्छा,
हिंदी जानते हैं क्या? आप हो गए पार? इनको सिखाओ, इनको जस्ट टीच हिम. अरे यू शुड गेट राजस्थानीज टू डू द जॉब. लेफ्ट स्वादिष्ठान का बहुत जोर है. बाप रे बाप. कौन गुरु है आपके? हाँ? वेदांती. हाँ? वेदांती. वेदांती हो गया. खाते किसी भी पकड़ा हुआ है कभी महसूस नहीं हो रहा. क्या क्या खाते हैं? तंबाकू. कोई बात नहीं, छूट जाएगा सब. ठीक हो जाएगा. पर ये इसी वजह से आपका ये आता है. टेल हिम टू डू अल्लाह अकबर. थोड़ा मुसलमान हो जाओ. चलो कान में उंगली डालो. बोले टेल हिम. ये भी मंत्र है विराट का. अकबर माने विराट. मोहम्मद साहब ने विराट की बात की थी सारी. और कहिए 16 मर्तबा मुसलमान भी नहीं समझते और हिंदू भी नहीं समझते बात को. गॉड इज ग्रेट वन. अल्लाहू अकबर. 16 दफा कहिए. 16 दफा कहिए. जोर से कहिए. 16 दफा कहिए. अब आप सीख लीजिए साहब. ये तो बड़े जोर के पार हुए हैं ये. ये जो बीच में बैठे हैं माशे. हाथ रखिए सामने. अनंत आँख के फर्क आती. आँख में फर्क आती. एकदम आँख में चमक आ जाती. आप भी एक चमक आ जाती है आँख. ये हुए उधर में वो एक बैठे. चेहरा ही बदल जाता. हैं? चेहरा ही बदल जाता. चेहरा बदल. एक मुस्कुराहट आ जाती मुंह पर. हाँ? अभी वो पीछे देख रहे हैं ना बैठे हुए. क्यों परेशान हो रहा है बेटा? जरा से घबराओ नहीं. तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं पीछे बैठे हुए. हो जाएगा हो जाएगा. कोई चिंता नहीं करो. आओ इधर आओ. ये तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं. आइए आओ आओ बैठो बैठो. क्या नाम तुम्हारा? हाँ? श्यामलाल. बैठो श्यामलाल बैठो. क्या बात है? बैठो. बात करो. मुझे तो गर्मी महसूस हो रही है. हाँ वो तो बात है. दोनों हाथ. वही तो बात है. वही तो हो रहा है तुम्हारा. जरा गर्मी निकलने दो फिर ठंडक आएगी. आप किसको मानते हो? श्याम जी को. श्री राम. चलो भाई अब पूछो सवाल. ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसे करो. अब पूछो. आप ही साक्षात श्री सीताराम हो गए. पूछो. आँख खोल के. आँख नहीं बंद करना. ऊपर चित्त नहीं चढ़ाओ. बिल्कुल सीधे सवाल मेरे मुंह को देखकर पूछो. Sri Rama, you don't do it. You write right heart. He was the one who was asking him the question about, may I say the Lord's name and not Ma's name? His mother is already. एक और वो जो सीता जी को निकाल दिया था उनमें से तो नहीं हो तुम. समझा नहीं. वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि बाप का नाम क्यों न लिया जाए, माँ का क्यों लिया जाए. तो वही सीता जी को निकाला था ना लोगों ने. उसका अभी तक पाप भोग रहे हैं यूपी वाले और भोगेंगे. महालक्ष्मी स्वरूपा सीता को घर से निकाल दिया. माँ के बगैर घर की शोभा क्या. इसीलिए उनसे कह दिया राइट हार्ट उनका भी पकड़ता था. नाउ यू डोंट ट्राई ऑन राइट हार्ट. दैट्स ऑल. हाँ अब देखो आ रही है ना. अब जरा सीता जी से क्षमा मांग लो कि तुम्हारा जब अपमान हुआ था तो हम खड़े देखते रह गए.
कुछ कहा नहीं। अयोध्या जी में हाँ, आया मामला हाथ में। अब ये भी लाओ, इधर रखो। अरे हनुमान जी भी रामचंद्र जी से लड़ पड़े थे सीता जी के लिए। काफी समय पर। और सीता जी ने भी रामचंद्र जी का त्याग किया था सीधे समय पर, स्त्री की तरह से। त्याग क्यों नहीं किया? पृथ्वी में नहीं समा गई? वो गई क्या उनके साथ? फिर रोते फिरे उनके लिए सीता सीता कहते हुए, और शरजी में समाधि ले ली। सीता के बगैर राम भी क्या हुए? सीता का नाम पहले लिया जाता है, फिर रामचंद्र जी। हाँ, अगर सीता जी कुछ नहीं थी तो उसके पीछे क्यों गए थे ढूंढने के लिए? हाँ, स्त्री और पुरुष का अंतर जो है मनुष्य समझता है, परमात्मा नहीं। चंद्र और चंद्रमा, चंद्रिका, इसका कोई अर्थ अलग नहीं लग सकता। शब्द और अर्थ कैसे एक साथ रहते, उसी तरह से परमात्मा और उनकी शक्ति साथ साथ चलती है। फर्क तो इंसान अपने बुद्धि से करता है। अब जब शिव और कृष्ण का भी झगड़ा लगाए हुए, वो भृगु मुनि थे, उन्होंने यही झगड़ा खड़ा किया था। तो अर्धनारी नटेश्वर बन गए शिव। लेकिन समझ में नहीं आता ना हमारे। हाँ देखो, उठाओ। और सीता जी के जाने के बाद घास पर क्यों सोते थे श्री रामचंद्र जी? जिनको मानते हो उन्हीं से सीखो भाई। समझ गए?